बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, सब जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने या रखने से दौलत इस तरह आती है जैसे बरसात में बारिश बरसती है। आज हम आपको उस दौलतमंद बनाने वाले पौधे के बारे में बताएंगे कि यह कौन सा पौधा है, उसकी शनाख्त क्या है और उसे कैसे पहचान सकते हैं और उसे घर में कैसे रखना या लगाना है। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वह पौधा कौन सा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर समझ नहीं पाते और कहते हैं कि यह बात नहीं बताई या वह बात समझ नहीं आई। मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपकी जरूरत के मुताबिक मालूमात लाते हैं। नाजरीन, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला क़यामत के दिन मुअज्जज फरिश्तों के साथ होगा। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की तिलावत में महारत रखता हो वो मुअज्जल लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा, और जो अटकता है और मुशक्कत उठाता है उसे दोहरा अज्र मिलता है। एक रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मोमिन के पास दो फरिश्ते आते हैं जो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, तुम्हारे दरमियान जो नब्बी बनाकर भेजा गया इसके बारे में क्या ख्याल है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। यह है कुरान पढ़ने की फजीलत कि जो बंदा दुनिया में कुरान को पढ़ता है उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक ज़माने में हज़रत राबिया बसरी के हुस्नो जमाल की धूम थी, मगर उन्होंने जवानी अल्लाह की याद में गुजार दी। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर था, पाकीज़गी का नकाब था कि देखने वालों की निगाहें झुक जाती थीं। एक नौजवान ने रात के वक्त उन्हें देखकर वो अक्लो खैरत से हाथ धो बैठा और रात दिन उनके तसव्वुर में डूबा रहा। आखिर दिल की धड़कनों पर काबू ना पाया और लोगों से पूछता हुआ उनके घर जा पहुंचा। हजरत राबिया कहती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब कब दस्तक दे। नौजवान को उनका दरवाजा खुला मिला। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। वह सोचकर अंदर दाखिल हुआ कि हालेल दिल सुनाने में क्या हरज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार होगा। वापसी का रास्ता खुला है, लेकिन अंदर कोई न था। अलबत्ता ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी कि कोई हिज्र का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से चढ़ गया। हजरत राबिया ईशा की नमाज से फारग होकर सनाखानी कर रही थी। वो कह रही थी, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महवे नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूं। नौजवान प्रसक्ता तारी हो गया। हजरत राबिया ने पलटकर उसे गहरी नजरों से देखा कि उसकी जुबान गूंग हो गई। उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हाथों से जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया ने फरमाया, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। नौजवान आंखों से इल्तजा करता रहा, ए खातून, मेरी गोयाई वापस कर दें, मैं आपके मर्तबे से वाकिफ न था, मुझसे गलती हुई, माफ कर दें। हजरत राबिया ने फरमाया, अगर तुमने मुझसे ज्यादती की होती तो मैं माफ कर देती। मैंने खुद को अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान का है। माफी मांगनी है तो उससे मांग, सिद्ध दिल से तौबा कर, शायद तेरी जुबान खुल जाए। वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान सजदे में गिर गया और रोता रहा। जब होश आया तो उसकी जुबान खुल चुकी थी और वो तौबा तौबा का विर्द कर रहा था। बसरा के बाजारों में वो साल साल मजूब की तरह तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम कर माओं से लिपट जाते थे। एक दिन वो मजूब गायब हो गया और फिर कभी पता न चला। नाजरीन, वो वही नौजवान था जो हजरत राबिया की बदौलत दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। शरीयत इस्लामिया में मसाकीन और गरीबों को खाना खिलाने और उनकी ज़रूरी रियात पूरी करने की तरगीब दी गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम में कौन सा अमल सबसे अफजल है। आपने फरमाया, लोगों को खाना खिलाना और हर शख्स को सलाम करना, ख्वाह उसे पहचानते हो या नहीं। आपका फरमान है, जो किसी की दुनियावी मुश्किल दूर करेगा, अल्लाह क़यामत की सख्तियों में उसकी एक सख्ती दूर कर देगा।
जो तंगदस्त पर सहूलत करेगा, अल्लाह दुनिया व आखिरत में उस पर सहूलत करेगा, आसानी पैदा करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में रहता है। नमाज की अदायगी में कोताही करने वालों को जहन्नुम में डाला जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत मुस्लिम का इत्तेफाक है कि फ़र्ज नमाज जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत में जिना चोरी और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज तर्क करना है, नमाज छोड़ना है। कुरान में वाज है कि नमाजियों के लिए वैल नामी जहन्नुम की जगह है। जो नमाज से गाफिल हैं, यानी वो जो नमाज पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते थे फिर सुस्त हो गए या जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं। नमाज की इन कोताहियों से बचना जरूरी है। नमाज ना पढ़ने वालों को जहन्नुम की गहरी और शदीद गर्म वादी में डाला जाएगा, जहां जकूम और पीप बहता है। अहले जन्नत जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें दोजक में किस चीज ने डाला। वो जवाब देंगे कि हम ना नमाजी थे, ना मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। जहन्नमियों ने जहन्नुम में डाले जाने की पहली वजह नमाज ना पढ़ना बताया, क्योंकि नमाज के बाद अहम रुक्न जकात है। जकात के फर्ज होने का इनकार करने वाला काफिर है, और जकात न देने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, जिस पर आखिरत में सख्त सजाएं दी जाएंगी। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए सख्त सजाएं बयान फरमाई है जो माल की जकात नहीं निकालते। सूअर माउन में माउन के माना मामूली चीज से है जो एक दूसरे से मांग ली जाती है। जैसे बर्तनबाज सहाबा ने उसकी तफसीर जकात से की है, क्योंकि ये दौलत का 40वां हिस्सा है। इस सूरत में सबक है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के साथ आखिरत की जजा और सजा पर ईमान लाएं। यतीमों की किफालत करें, मिस्कीनों की ज़रियात को पूरी करें। अगर खुद मदद ना कर सकें तो उन कामों में शरीक हो जिनसे गरीबों की मदद होती हो। खुशू खुजू के साथ फ़र्ज नमाजें पढ़ें, सुन्नत व नवाफिल की पाबंदी करें। हर नेक अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें, क्योंकि रियाकारी अमाल की बर्बादी का सबब है। हर साल जकात का हिसाब लगाकर अदायगी करें। अगर पड़ोसी या रिश्तेदार रोज़मर्रा की चीज़ें मांगे तो मना ना करें। हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोताही हरगिज़ ना करें। हुकूकुल्लाह में ईमान के बाद अहम इबादत नमाज और जकात हैं। अपने आमाल पर तवज्जो दें, हुकूक इबादत पूरी करें और हुकूक अल्लाह का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हुकूक की अदायगी में कोताही करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद जो आपने अदा नहीं किए वो माफ़ नहीं होंगे और आपकी नेकियों से उनकी अदायगी की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्बत और पैसों की कमी इंसान को कुफ्र तक ले जा सकती है। भूख और तंग दस्ती से घर तबाह हो जाते हैं, इसीलिए पैसा हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व ताला पूरी कायनात का राजिक है, मालिक है और खालिक भी है। वो गफूर रहीम है और हर चीज़ पर कादिर है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके पास दौलत हो, माल हो और वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर घर में एक खास पौधा हो तो दौलत दरवाजे तोड़कर दाखिल होती है। आजकल बेरकती बढ़ती जा रही है। एक वाक़या है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह को खलीफ बुगदाद मामून रशीद ने खाने की दावत दी। खाने के बाद गिरे हुए दाने वो चुनकर खाने लगे। खलीफा ने हैरान होकर पूछा, क्या आपका पेट नहीं भरा? उन्होंने फरमाया, पेट तो भर गया, लेकिन हज़रत हम्माद बिन सलमा ने हदीस बयान की कि जो दस्तरखान के नीचे गिरे टुकड़ों को चुनकर खाएगा वो मोहताजगी से महफूज रहेगा। बरकत का मतलब दौलत की कसरत, दौलत की बढ़ोतरी नहीं है बल्कि किफ़ायत है, यानी ज़रूरत के लिए काफ़ी होना। रिज़्क में बरकत के तरीके अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम मेरी इबादत में मशगूल रहो, मैं तेरा दिल गिनाह से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। रिज़्क में बरकत के तरीके हैं। नंबर 1, तौबा व इस्तगफार। कुरान में तौबा इस्तगफार से रिज़्क में बरकत और दौलत की फरवानी का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी देगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तगफार की कसरत करे अल्लाह उसे तंगी से कुशादगी अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना हो। नंबर 2, अल्लाह से डरना और गुनाहों से बचना। तकवा अल्लाह के अहकाम पर अमल और ममनू चीज़ों से इज्तनाब का नाम है। अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए राहें निकाल देगा, राहें खोल देगा और उसे वहां से रिज़्क देगा जहां से उसे वहमो गुमान भी ना हो। नंबर 3, इबादत में इन्हिमाक। इबादत के दौरान दिल व जिस्म की हाजिरी अल्लाह की अज़मत का एहसास और खुशू व खुजू बरकत का बायस है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आदम, मेरी इबादत में मशगूल रहो, मैं तेरा दिल गिनाह से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। नंबर 4, तवक्कुल अल अल्लाह, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना। नंबर 5, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। सदका व खैरात से रिस्क में इजाफा होता है, रिस्क बढ़ता है। नंबर 6, तालिब इल्मों पर खर्च करना, इल्म के साथ खर्च करना। रिश्तेदारों और कमज़ोरों के साथ हुस्न सलूक, सिला रहमी और कमज़ोरों की मदद। नंबर 8, हज व उम्रा, अल्लाह के रास्ते में सफ़र करना। नंबर 9, शादी करना। निकाह रिस्क में बरकत का सबब है, दौलत लाने वाला पौधा। अल्लाह ने कुछ चीज़ों में बरकत रखी है और कुछ में बेबरकती। आज हम आपको एक पौधे के बारे में बताएंगे जिसे दौलत खींचने वाला पौधा कहते हैं। उसका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के पौधों में से है। 2 पौधों का जिक्र मिलता है जो घर में बरकत और दौलत लाते हैं, तुलसी, नियाज़ब और पुदीना। तुलसी का पौधा, तुलसी जिसे अरबी में रहान कहते हैं, कुरान में सूअर रहमान और सू वाक़या में जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है और फरमाया जिसे रहान का पौधा पेश किया जाए वो इनकार ना करें, क्योंकि यह खुशबू में उम्दा और वज़न में हल्का होता है। हिंदू मजहब में तुलसी को मुक़द्दस माना जाता है और उसे घर के बाहर या आंगन में लगाया जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी मुबारक और बरकत वाला पौधा है। जिस घर में यह होता है वहां काला जादू या पलीद इल्म असर नहीं करता। यह घर को बुरी चीज़ों से महफूज रखता है और कहा जाता है कि इसके मौजूद होने से खतरनाक सांप और जहरीले नागिन भी घर में दाखिल नहीं होती। तुलसी घर में दौलत और पैसा इस तरह लाता है जैसे बरसात में बारिश बरसती है। तुलसी की खुशबू सूंघने या पत्ते खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। बदहज़मी वालों को खाने के बाद चंद पत्ते चबाने चाहिए ताकि बदहज़मी से निजात मिले। पुदीने का पौधा, दूसरा पौधा पुदीना है जो तुलसी के खानदान से ताल्लुक रखता है। यह हर घर में खाने में इस्तेमाल होता है। पुदीना भी घर में बरकत और दौलत लाता है। मनी प्लांट के बारे में कहा जाता है कि यह दौलत लाता है, लेकिन इसके बारे में ना कोई हदीस मिलती है, ना कुरान में इसका कोई जिक्र है, ना बुजुर्गों ने कोई बात इसके बारे में बताई है। लिहाजा मनी प्लांट से दौलत आने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये एक आराइशी पौधा है जिसे सजावट के लिए रखा जा सकता है, लेकिन दौलत आने का दावा बेबुनियाद है। तुलसी और पुदीना घर में कैसे लगाएं? तुलसी और पुदीना घर में आसानी से उगाए जा सकते हैं। अगर क्यारी या बगीचा है तो उन्हें वहां लगाएं। अगर जगह ना हो तो गमले में भी ये पौधे उग जाते हैं। उनके कोई नुकसानात नहीं, बल्कि यह बरकत, रिज्क और सेहत के फवायद लाते हैं। नाजरीन, तुलसी और पुदीना वो पौधे हैं जिनके बारे में बुजुर्गों और अहादी से पता चलता है कि यह घर में बरकत और दौलत लाने वाला पौधा है। इन्हें घर में ज़रूर लगाएं और इनकी देखभाल करें। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखें, जैसे अर रहमान, ताकि हम सब अल्लाह के आसमाए हुस्ना का जिक्र करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाक अल्लाह।